भगवान श्री राम भगवान श्री हरि के ही अवतार थे और धरती पर उनका अवतरण दुष्टों को दंड देने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। भगवान श्री राम के साथ वनवास से लेकर उसके बाद भी कई अनेक पात्र उनसे जुड़ते रहे और उनके जिंदगी के अहम हिस्से बनते रहे। रामायण के ऐसे ही पात्र श्री हनुमान भी थे, जो श्री राम के अन्य भक्तों की तरह उनकी परछाई के समान उनके साथ चलते रहे। श्री राम से जुड़ने के बाद श्री हनुमान ने उनका हर कदम पर उनका साथ दिया और उनके साए की तरह उनके साथ चलते रहे। श्री राम और हनुमान से जुड़ी एक कथा है। भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण की यात्रा अगर श्री बजरंगबली को यदि इस बात का जरा सा भी एहसास हो जाता कि कालदेव विष्णु लोक से श्री राम को लेने के लिए अयोध्या आने वाले हैं, तो वह अयोध्या की सीमा पर ही नहीं आने देते, क्योंकि श्री राम और देवी सीता की रक्षा का जिम्मा उन्होंने संभाल रखा था। श्री राम को कालदेव के अयोध्या आने की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को मुख्य द्वार से दूर रखने का एक तरीका निकाला। प्रभु श्री राम ने अपनी एक अंगूठी महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दी और हनुमान को उसको बाहर निकालने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत लघु रूप धारण किया और दरार में अंगूठी को खोजने के लिए प्रवेश कर गए। जैसे ही हनुमान जी ने उस दरार के अंदर प्रवेश किया, तब उनको पता चला कि यह कोई सामान्य दरार नहीं है, बल्कि एक विशाल सुरंग है। यह उस सुरंग में जाकर नागों के राज वसुक से मिले। राजा वसुक हनुमान को नागलोक के मध्य क्षेत्र में ले गए और वहां पर अंगूठियों से भरा हुआ एक विशाल पहाड़ दिखाते हुए बोले कि यहाँ आपको आपकी जो अंगूठी है वो मिल जाएगी। उस अंगूठी के पर्वत को देखे हनुमान जी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस विशाल पहाड़ से मैं श्री राम की अंगूठी खोजूं तो कूड़े की ढेर से सुई को एक तरीके से निकालना हो गया, एक उस तरीके से सामान हो गया, तो मैं इसमें से अंगूठी तो कैसे निकालूंगा। लेकिन जैसे ही बजरंगबली ने पहली अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी, लेकिन उनको आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि वह भी प्रभु श्री राम की थी। ये देख हनुमान जी को समझ नहीं आया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या किया जाए, क्या हो रहा है मेरे साथ। हनुमान जी की दुविधा देखकर वसुक मुस्कुराने लगे। वासुक जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने जो देखा तो उन्होंने समझने लगे कि ये क्या हो रहा है। वासुक बोले कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसको एक दिन वापस लौटना ही होता है। उसके बाद इस लोक से वापस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक उसी तरह भगवान श्री राम वे पृथ्वी लोक को छोड़ एक दिन विष्णु लोक वापस अवश्य आएंगे। वसुक की ये बात सुनकर भगवान श्री हनुमान को ये समझने में देर नहीं लगी थी। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए आना और उसके बाद नागलोक पहुंचना, ये सब श्री राम को सोच समझ कर ही निर्णय लिया गया था। बजरंगबली को इस बात का एहसास हो गया कि अंगूठी के बहाने उनको नागलोक भेजना उनका कर्तव्य से भटकाना था, जिसके कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सके और श्री राम को उनकी पृथ्वी पर जीवन को समाप्ति की सूचना दे सके। हनुमान जी को यह एहसास हो गया कि अयोध्या लौटना ही सही समय है, नहीं तो श्री राम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर यही हुआ। कालदेव और फिर श्री राम जब तक जा चुके थे, जब तक श्री हनुमान वापस लौटे।